सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद 5 गलतियां भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है और जब कुछ दिन बीत जाते हैं उन्हीं को ये एनालाइज होता है कि हमको कौन कौन सी मिस्टेक किए हैं। तो आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि नहीं करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका हेल्प हो सके। सबसे पहला काम तो जब आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है तो सबसे पहला काम अपने बच्चे को जब फीड कराने का रहता है तो सब लोग मना करते हैं कि बच्चे को फीड नहीं करवाना है। तो भले आपको लेटाए रहते हैं लेकिन उस टाइम चाहे एक ही चम्मच निकले, एक ही बूंद निकले, लेकिन अपने बच्चे को फीड जरूर से देना है, जरूर से देना है। दूसरी चीज, आपको मेजर गलती जो करती है, 3-3 दिन 4-4 दिन तक आपको बिस्तर में नहीं पड़े रहना है। आपको 24 घंटे बाद आपको जैसे ही खड़े कर दिए जाते हैं आपको धीरे 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 आपको वर्क करते रहना है। सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद जब आपके टांके खुल जाते हैं उस टाइम से आपको बेल्ट का यूज करना शुरू कर देना है। अच्छी क्वालिटी का बेल्ट लीजिए जो कि पेट में आपके ना चुभे, क्योंकि बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा पेट बढ़ा हुआ होता है, आपके पेट में चीरा लगा हुआ होता है तो आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो उस टाइम आप बेल्ट जरूर से लगाइए। तो अच्छी क्वालिटी का बेल्ट का चुनाव करिएगा। अच्छी क्वालिटी के बेल्ट का चुनाव करेंगे तो धीरे धीरे आपका पेट अंदर चला जाएगा और आपके पेट में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ये चीज जो है, आपको लिक्विड वाले खाने का सेवन करना है, जैसे दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, गिलकी की सब्जी हो गई, लौकी की सब्जी हो गई, इन सारी सब्जियों का सेवन करना है। आपको खाना चबा चबा के खाना है ताकि इजिली डाइजेस्ट हो सके, टूल पास करते टाइम आपको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। चौथी चीज जो है, आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे आप पनीर का सेवन कर सकती हैं, प्रोटीन पाउडर अच्छी क्वालिटी का ले सकती हैं और आयरन कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते रहना है। क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद दवाई गोली 7 दिन तक दी जाती है, इसके बाद बंद करवा दी जाती है। तो आपको कोई अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके प्रोटीन पाउडर लिखवा लेना है। वैसे तो यदि अपनी डिलीवरी अच्छी से हॉस्पिटल में करवाए होंगे तो डॉक्टर सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने करवाया है तो वहाँ 7 दिन की दवाई देते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं देते। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, फिर से आपको डॉक्टर से चेक करवाना है और इन सब चीजों का खास ख्याल रखना है। बात कंटिन्यू अपने दवाई गोली को रखना है। आयरन कैल्शियम का सप्लीमेंट और प्रोटीन पाउडर बहुत जरूरी है, बहुत 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 आपके काम आने वाला है। तो आयरन कैल्शियम की सप्लीमेंट जरूर से रखिएगा और प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन से आपके मसल्स बनेंगे और धीरे धीरे आपके टांके हील होने में आपको आसानी होगी, जल्दी टांके हील हो जाएंगे और आप एनर्जेटिक फील करेंगी। आपके जो बच्चे को फीड कराती है ना, मिल्क का सप्लाई बहुत अच्छा होगा। तो प्रोटीन पाउडर जरूर से लीजिएगा। और चीजें मैं आपको बता दूं तो सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद आपको खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना है, थोड़ा थोड़ा टहलना है। उस टाइम पे अच्छे से टहलते नहीं बनता, पेट में दर्द रहता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी आपको धीरे धीरे टहलना है। भले आप अपने रूम के अंदर ही टहले लेकिन टहलना जरूरी है। यदि डायरेक्ट खाना खा के बिस्तर में लेट जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा गैस बनेगी। हैवी खाने से थोड़ी दूरियां बना ले रही हैं, कम से कम 2 से ढाई महीने। हैवी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। 21 दिन तक कम नमक का और नॉर्मल खाना आपको घर का खाना है। सब कुछ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्पाइसी तेल मसाला वाला खाना को थोड़ा अवॉइड करना है। और फल फ्रूट सब कुछ खा सकते हैं इस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं। नारियल पानी, फल फ्रूट्स जो भी आपको सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं सब कुछ खाइए, कोई दिक्कत नहीं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो घर में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं उनको हमको कब से खाना चाहिए, तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन अवॉइड करना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद आपको गुनगुना ही पानी पीना है, ठंडे पानी का सेवन गलती से नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुनगुना पानी पीने से टांके पक जाते हैं, नहीं पकते। उससे तो आपको फायदा ही होगा, आपका पेट अंदर जाएगा और आपके टांके अंदर से सीखेंगे, धीरे धीरे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो गुनगुना ही पानी पीना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको टहलते रहना है, पूरा दिन आपको लेटे नहीं रहना है। हाँ, आराम करिए, लेकिन आपको लेट के आराम बिल्कुल भी नहीं करना है, लेटिए ज्यादा। और सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको करमट बहुत सावधानी पूर्वक बदलना है। ज्यादा करमट लेके ना सोएं, सीधे सोएं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके टांके ठीक होंगे, हाँ, तो आप करमट लेके भी सो सकती हैं। अपने बच्चे का जितना वजन है उतना ही उठाएं, उससे ज्यादा वजन बिल्कुल ना उठाएं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद कम से कम आपको 2.5 से 3 महीने आपको झुकना नहीं है। कोशिश करें कि आप ये खड़े खड़े ही काम घर के कर लें। घर के काम समझ सकते हैं कि होते हैं, लेकिन आपको झुक झुक के यदि काम करेंगे तो आपको जो बैक पेन की समस्या है वो आगे चल के बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद आपको झुकना नहीं है जल्दी से कम 2 महीने 2.5 महीने तक तो अवॉइड ही कर लीजिए, बहुत जरूरी है। संबंध बिल्कुल नहीं बनाना है गलती से, कम 3 महीने तक। 3 महीने संबंध यदि नहीं बनाएंगे तो आपके टांके बहुत जल्दी ही होंगे। संबंध बनाने में टांके में धक्के आते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से टांके ठीक हो पाते हैं। बहुत सारी लड़कियों के तो टांके पक जाते हैं। तो संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाना है, थोड़ी
इस चीज़ को खास ख्याल रखना है। टाँकों की साफ सफाई बहुत अच्छी तरीके से करना है। टाँकों को डेली अच्छे से साफ करके उसमें ट्यूब लगाना है। ट्यूब कम से कम 6 मंथ तक जरूर से लगाना है। अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है, बंद नहीं करना है। सिजेरियन डिलीवरी से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको रिप्लाई करेंगे।